Hello and Assalamu alaikum. I am Tutor Rahina Maksud, and today we are going to continue with double entry section of Kaplan Kid practice. So it's question number 8 from which we are going to start. Cameron Finlay opened his fishing tackle shop on 1st June 2008. During that month, he makes the following business transactions. So these are given below the following business transactions, and what we are expecting to do. Yes, record the above transaction in the following ledger accounts. तो हमारे पास ये लेजर अकाउंट्स गिवन है, हमने यहाँ पर इन ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड करना है. ओके हम क्या करेंगे, अभी हम वन बाय वन ट्रांसैक्शन पढ़ेंगे और उसकी जर्नल एंट्री पहले पास करेंगे और फिर उन्हें लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे. हमसे कहा नहीं गया जर्नल एंट्री पास करने को, जस्ट थोड़ा सारा आपकी डबल एंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाए, सिर्फ उसलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे. पेड 1500 इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट. जी आपने क्या किया है, आपने बिजनेस बैंक अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफर किए हैं. तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है और जब आप बिजनेस बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हैं तो आप क्या एंट्री पास करते हैं, आप करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट एंड बिजनेस अकाउंट क्रेडिट, सॉरी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. बैंक को आप डेबिट क्यों कर रहे हैं 1500 से, क्योंकि ये एक आपका एसेट है और एसेट इंक्रीज हुआ है. कैपिटल इनहेंस होता है तो आप क्या करते हैं, तो भी उसको आप क्रेडिट करते हैं. ठीक है, लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था कि जब भी एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे हम उसे डेबिट करेंगे, जब भी एसेट और एक्सपेंसेस कम होंगे हम उन्हें क्रेडिट करेंगे. ऑन द अदर साइड लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यूज जब भी इंक्रीज होंगे आप उन्हें क्रेडिट करेंगे, जब भी लायबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यू डिक्रीज होंगे आप उन्हें डेबिट करेंगे. तो ये होगी हमारी फर्स्ट ट्रांसैक्शन. पेड 1 मंथ रेंट ऑफ 230. ओके, आपने 1 मंथ का रेंट पे किया है जो कि है $230. तो आप क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस को करेंगे डेबिट. ठीक है, एक एक्सपेंस है वो आपने पे किया है, आपका एक्सपेंस इनहेंस हुआ है या क्रिएट हुआ है तो आप उसको डेबिट करेंगे. दूसरी साइड पे आपने पे किया है पेड 1 मंथ रेंट, तो हम इसको क्या करेंगे, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो होगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, हम बैंक के थ्रू ही कर देते हैं. 230 on both sides. ये थी हमारी सेकंड ट्रांसैक्शन. थर्ड वन इज परचेज रॉड्स फॉर 440 बाय चेक. ओके, आपने कुछ परचेजेस की हैं कितने की, 420 की, और बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट की है. फिशिंग बिजनेस है तो जितनी भी आप आइटम्स बाय कर रहे हैं अपने फिशिंग बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो वो सारी की सारी आपकी परचेजेस होंगी. हमने कहा था कि बार बार जब इन्वेंट्री बाय करते हैं तो हम उसके लिए इन्वेंट्री का वर्ड यूज नहीं करेंगे डबल एंट्री में, हम परचेजेस का वर्ड यूज करेंगे. चाहे रॉड्स बाय कर रहे हैं, चाहे नेक्स्ट में लिखा हुआ नेट्स बाय कर रहे हैं, कुछ भी बाय कर रहे हैं आप उसके लिए परचेजेस का वर्ड यूज कर लेंगे. तो कितने की आपने रॉड्स बाय की है, 420 की. सो 420 से परचेजेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया. फोर्थ है परचेजेस नेट्स फॉर 180 बाय चेक. आपने नेट्स बाय की है 180 से और उसकी पेमेंट की है आपने चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू पेमेंट की है, तो सेम वही एंट्री पास होगी. परचेजेस आपका एक एसेट क्रिएट हुआ है, सॉरी परचेजेस आर योर एक्सपेंसेस, तो आपने एक एक्सपेंसेस इनकर किया है. ठीक है, सो परचेजेस 180 से डेबिट और बैंक अकाउंट एक एसेट आपका कम हो रहा है इसलिए 180 से बैंक अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट है आपके पास ई सोल्ड सम ऑफ द रॉड्स फॉर $240 कैश. ओके,
आपने कुछ रॉड्स को कैश के थ्रू जो है पेमेंट की है, तो हम क्या करेंगे, सोल्ड की है तो हम करेंगे सेल्स हुई है आपकी। जब भी सेल्स होती है तो हमने क्या पढ़ा था, उसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा आपका, ठीक है। और आपने जो है उसके अगेंस्ट आपको कैश कितना रिसीव हो रहा है, 240, तो कैश अकाउंट जो है आपका डेबिट होगा 240। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या है, कैश एसेट है आपका, एसेट इंक्रीज हुआ है तो 240 से कैश को डेबिट किया। सेल्स इनकम है आपकी, रेवेन्यू है, जब भी आपकी रेवेन्यू क्रिएट होगा तो आप उसको जो है क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आपका एक रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है। परचेज लाइव वेट्स फॉर 10 बाय चेक, ओके लाइव वेट्स आपने बाय किए हैं $10 के, सो परचेजेस डेबिट 10 से, और उसके अगेंस्ट जो है बैंक अकाउंट क्रेडिट 10 से। सोल्ड लाइव वेट फॉर 16, आपने वही लाइव वेट जो है सेल भी करती है 16 से, तो सेल्स की एंट्री क्या होती है, सेल्स को आप करेंगे क्रेडिट, ठीक है। और बैंक अकाउंट में कैश में कर लेते हैं, चलें कैश अकाउंट डेबिट विथ 16 से। परचेज फ्लाइज फॉर $80 बाय चेक, आपने फ्लाइज बाय की है तो आप इसमें करेंगे परचेजेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट विद 80, ठीक हो गया। नेक्स्ट है पेड शॉप असिस्टेंट्स वेजेस ऑफ 80, सॉरी इट्स 95, या 95 की आपने असिस्टेंट की वेजेस पे की है। सो हम करते हैं इसको यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, वेजेस आपका एक्सपेंस है तो वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस जो होता है वो आपका डेबिट होगा। और बैंक के थ्रू पेमेंट की है, तो आप बैंक के सिंपल कैश कर लेते हैं, बैंक मेंशन नहीं है, कैश अकाउंट जो होगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 95 से। सोल्ड सम ऑफ द फ्लाइज फॉर $50, आपने कुछ सेल्स की है तो सेल्स अकाउंट आपका अगेन क्रेडिट हो रहा है, और कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा विद द अमाउंट ऑफ 50। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफ $10, एक्सपेंसेस कुछ आपने जो है पे किए हैं, तो एक्सपेंसेस होते ही एक्सपेंसेस हैं तो इनको आप डेबिट करेंगे, ठीक है 10 से। और कैश अकाउंट को आप कर देंगे क्रेडिट 10 से। ये होगी आपकी सारी की सारी एंट्रीज, ठीक। अच्छा ये देखें, जो कैश एट बैंक, यूजली कैश और बैंक का एक ही अकाउंट होता है, ठीक है। तो हम इसको कैश और बैंक की जो ट्रांजेक्शन है वो एक ही अकाउंट में चली जाएंगी, अनलेस अनटिल उन्होंने कहा हो तो आप दो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम इन एंट्रीज को इनके टी अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, लेजर अकाउंट्स में।
ये जो तीन अकाउंट्स हैं ये नेक्स्ट पेज पे ओपन थे, हम एक ही पेज पे कर रहे हैं ताकि हमें बार बार पेज चेंज ना करना पड़े। सो फर्स्ट है जी, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 1500 से, तो बैंक अकाउंट को आप करेंगे डेबिट 1500 से। रीजन क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। जो रीजन होती है यहाँ पे आपने लिखनी होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ऑपोजिट साइड का जो अकाउंट होता है वो लिखते हैं। सो बैंक डेबिट 1500 से, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 1500 से। रीजन क्या होगी जी? बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है, रेंट को डेबिट करना है 230 से और बैंक को करना है क्रेडिट, तो रेंट अकाउंट आपका डेबिट हुआ 230 से और बैंक अकाउंट को आप करेंगे 230 से क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे रीजन आ जाएगी रेंट और यहाँ पे रीजन आ जाएगी बैंक। थर्ड वन इज परचेजेस डेबिट 420 से और बैंक है क्रेडिट। तो परचेजेस को आप करेंगे डेबिट 420 से और बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट 420 से। रीजन क्या है? परचेजेस डेबिट हो रही है और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। सेकंड है, परचेज अगेन डेबिट हो रही है 180 से। रीजन बैंक लिख लेते हैं और बैंक जो है वो 180 से क्रेडिट हो रहा है, रीजन है परचेजेस। नेक्स्ट है, कैश सेल्स हुई है, कैश डेबिट हो रहा है 240 से या बैंक डेबिट हो रहा है 240 से और सेल्स आपका क्रेडिट हो रहा है 240 से। रीजन क्या है? सेल्स आ जाएगा यहाँ पर और जहां पर आ जाएगा कैश। परचेजेस डेबिट हो रही है 10 से आपकी, 10। ओके, और रीजन है बैंक। बैंक भी आप जो है 10 से कर लेंगे क्रेडिट, रीजन है आपकी परचेजेस। कैश सेल्स हो रही है, कैश या बैंक टू सेल्स कर सकते हैं आप। बैंक अकाउंट डेबिट है और सेल्स क्रेडिट, सो बैंक को आप करेंगे डेबिट 16 से। रीजन लिखेंगे सेल्स और सेल्स में आप लिखेंगे कैश। रीजन है सेल्स में आप लिखेंगे कैश लिख लें या बैंक लिख लें की बात है, 16 से। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट और कैश बैंक अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो गया। परचेजेस जो है वो आपकी है 80 से और बैंक अकाउंट है 80 से क्रेडिट हो रहा है, तो परचेजेस को यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस रख लेते हैं 80 और बैंक अकाउंट को करना है क्रेडिट 80। वो टू परचेजेस ना हो। वेजेस जो है वो 95 से आपकी डेबिट हो रही है, तो वेजेस अकाउंट है 95। ठीक है, और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, वेजेस डेबिट और बैंक अकाउंट जो है 95। कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है, सो आप करेंगे 50 से यहाँ पे एंट्री। रीजन ऑपोजिट अकाउंट आ गया। एक्सपेंसेस डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस और कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट 10 से, सो 10 और एक्सपेंसेस है हमारे पास डेबिट 10 से। रीजन है बैंक अकाउंट कर लेते हैं और यहाँ पे करेंगे आप एक्सपेंसेस। जी, ये जी आपके सारे के सारे ट्री अकाउंट्स बन गए हैं जो भी आपने एंट्री पास की थी। सही है, आप थोड़े से क्वेश्चंस की ऐसे प्रैक्टिस करें एंट्री पास करके, फिर उसके बाद टी अकाउंट्स में करें। जब आपको लग जाए कि आप माइंड में एंट्री बना सकते हैं, लाइक आपने टी अकाउंट देखा और आपने कहा कि बैंक में आपने जो है अमाउंट डिपॉजिट करवाई है 1500 की, फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, तो आप जल्दी से माइंड में बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, तो टी अकाउंट में ही एंट्री पास कर देंगे आप। बैंक को आप कर देंगे डेबिट और कर देंगे कैपिटल अकाउंट को, फिर इसका कैपिटल, फिर इसका कैपिटल क्रेडिट, और रीजन जो है इनके ऑपोजिट अकाउंट्स मेंशन कर देंगे। ये आपको प्रैक्टिस कर करके ना, फिर आपका माइंड इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट टी अकाउंट में एंट्री पास करेंगे तो चांसेस है कि आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की आप पहले एंट्री पास करके फिर टी अकाउंट में जो है एंट्री को ट्रांसफर करें, उसके बाद जो है आप टी अकाउंट में आसानी से क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये था आपका क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहा था कि सिर्फ आपने टी अकाउंट्स में एंट्री ट्रांसफर करनी है, बैलेंस आउट करना नहीं कहा था, लेकिन हम इस क्वेश्चन में बैलेंस आउट भी कर सकते हैं। बैलेंस आउट कैसे करते हैं? आप पूरे इन दोनों साइड्स का टोटल लेंगे। मैं अपने कैलकुलेटर में टोटल करने लगी हूँ इनका, कैश के अकाउंट का। दोनों साइड्स का टोटल लेंगे और जो हैवियर साइड है उसका टोटल आप नीचे, टोटल यहाँ डबल लाइंस लगा के नीचे मेंशन कर देंगे। सो इस साइड का टोटल आ रहा है, इट्स 1086। 1086 यूजली कैश अकाउंट की या बैंक अकाउंट की डेबिट साइड हैवियर होती है और क्रेडिट साइड लाइटर होती है। इसीलिए जो बैलेंस कैरी डाउन होता है आपका, वो क्रेडिट साइड पे फॉल करता है, डेबिट साइड पे फॉल नहीं करता, क्योंकि ये वाली साइड हैवियर होती है। हैवियर साइड का बैलेंस जो होता है वो आप दोनों साइडों पे लिख लेते हैं, ठीक है। और उसमें से ये सारी की सारी साइड जो है माइनस होती है, और फिर जो बैलेंस बचता है वो आप यहाँ पे माइनस, जो नेट होता है वो यहाँ पे आप लिख देते हैं। सो बैलेंस कैरी डाउन मैं निकालने लगी हूँ इसका। इट्स 781, ठीक है। सो आपने क्या किया, अब अगर आप 781 में ये सारे के सारी आइटम्स को ऐड करेंगे आपके पास 1086 आ जाएगा। क्या करना है, दोनों साइड्स का टोटल करना है। जब भी आप कोई टी अकाउंट बनाएंगे उसमें जो हैवियर साइड होगी उसका बैलेंस आपने नीचे मेंशन कर देना है डबल लाइन लगा के, ठीक है। और उसमें से बाकी साइड्स जो लाइटर साइड होगी उसके जो है अकाउंट्स को माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, विच इज 781 ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का देखते हैं, ये तो सिंपल सा नजर आ रहा है। एक ही साइड है विच इज 1500, ये हैवियर साइड है। 1500 का आप बैलेंस दोनों साइडों पे मेंशन करेंगे। कैरी डाउन में क्या आएगा, बैलेंस कैरी डाउन मैं सिंपल सी बाई डी लिख रही हूँ। बैलेंस कैरी डाउन जो है आपका, जो है डेबिट साइड पे फॉल कर रहा है, विच इज 1500 अगेन। तो अगर एक आइटम भी हो उसका भी अकाउंट आप क्लोज कर सकते हैं, बैलेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह से रेंट अकाउंट का भी 230 ही टोटल आएगा, ठीक है। और बैलेंस कैरी डाउन कितना आया, 230। परचेजेस का टोटल कर लेते हैं। अच्छा, ये परचेज की 4 आइटम्स है और हमने इनका जब टोटल किया है, इस साइड पे जीरो हुआ ना, तो टोटल आया है 690। सो 690 में से हम जो है जीरो को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन क्या आ जाएगा, 690। सेल्स की आइटम का टोटल करते हैं। अच्छा, सेल्स की आइटम का टोटल आया है 306। वेजेस का एक ही आइटम है तो वही कैरी डाउन बन जाएगा 95। सैलरी एक्सपेंसेस 10, ठीक है। तो ये सब आपके क्या आ गए हैं, ये आपने बैलेंसेस निकाल लिए हैं। कैश एट बैंक, कैपिटल अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वेजेस और सैलरी एक्सपेंसेस। अच्छा, हमने कहा था जो कैश एट बैंक है वो आपका एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है। तो क्या डेबिट बैलेंस आ रहा है? जी बिल्कुल डेबिट बैलेंस आ रहा है। जो डेबिट बैलेंस होता है उसका ब्रॉड फॉरवर्ड जो होता है डेबिट साइड पे आता है, ये डेबिट साइड है। और कैरी डाउन जो होता है वो क्रेडिट साइड पे जाता है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड जो नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर यही वाली जो ब्रॉड फॉरवर्ड है इधर जाएगा, बैलेंस बैलेंस ब्रॉड डाउन, और 781 इस साइड पे आप राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। और फिर उसमें जो है फॉलोइंग आइटम्स ऐड होंगी, ठीक है। जो ड्यूरिंग द आपने ईयर जो है सेल्स की है, परचेजेस माइनस हो जाएगी, वेजेस एक्सपेंसेस जो, और फिर आपका बैलेंस कैरी डाउन होगा वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। जो बैलेंस ब्रोड डाउन होता है वो, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका बैलेंस जो है, आपका जो है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे होगा, क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो डेबिट साइड पे होगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो होगा उस अकाउंट के एक्चुअल बैलेंस के साथ मैच करेगा। एसेट है ये,
एसेट का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 781 डेबिट साइड पे आ रहा है, लेकिन कैरी डाउन की साइड पे आना चाहिए, क्रेडिट साइड पे। तो कैरी डाउन बैलेंस, कैरी डाउन जो है आपका क्रेडिट साइड पे आ रहा है 781 से। कैपिटल अकाउंट का क्या, कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो इसका उल्टा होगा, कैरी डाउन की साइड पे जा रहा है आपका, डेबिट साइड पे फॉल कर रहा है। अगले साल यही कैरी डाउन जो है ब्रॉड फॉरवर्ड बन के 1500 जो है डेबिट साइड पे आ जाएगा, फिर हो जाएगा ना ये डेबिट बैलेंस। इसी तरह से रेंट आपका एक्सपेंस है, तो इसका बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस होगा। एक्सपेंस डेबिट बैलेंस कैसे होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड अगर होगा तो वो आपके पास आएगा यहाँ पे डेबिट साइड पे, और कैरी डाउन जो होगा वो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है तो ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा डेबिट साइड पे, और कैरी फॉरवर्ड कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड पर। ऐसे ही हो रहा है। सेल्स का क्या होता है, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर 306 डेबिट साइड पर आ जाएगा, लेकिन जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा या कैरी डाउन होगा वो क्रेडिट साइड पर आएगा, सॉरी डेबिट साइड पर आएगा। वेजिस का आपका होता है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस आपका आएगा किस साइड पर, डेबिट साइड पर, और क्लोजिंग बैलेंस आपका किस साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। इसी तरह से सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस हैं, तो आपका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड पर, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो ये है सारे के सारा आपका डबल एंट्री में किस तरह से आपने एंट्री पास करनी है, कैसे आपने टी अकाउंट्स ओपन करने हैं, बनाने हैं, उनको क्लोज करने हैं, उनके बैलेंसेस निकालने हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया है। तो इसकी इसी तरह से आप कुछ कुछ ट्रांसेक्शंस लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और उसमें जो है आप उनकी डबल एंट्री करें, पहले आप उनकी ट्रांसेक्शंस की एंट्रीज पास करके उनको टी अकाउंट्स में ट्रांसफर करें और उनके बैलेंसेस निकालें। या बार बार करेंगे आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आपको एंट्री भी पास करनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली टी अकाउंट में उसका इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मैं स्क्रीन क्लिक करने लगी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जॉन फ्राई, लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंसेस। Okay, fill in the boxes with the balance carried down on the following accounts. Okay, तो आपने करना क्या है, आपने जो ट्रांसैक्शंस दी हैं उनके टी अकाउंट्स बनाने हैं, जैसे अभी हमने बनाए हैं, और बनाने के बाद उनके बैलेंसेस निकालने हैं, और बैलेंसेस निकाल के जो बैलेंसेस आएंगे वो आपने इन बॉक्सेस में राइट डाउन करने हैं, ठीक है, ये करना है। बट हम अभी क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है इनकी, हम सिर्फ और सिर्फ इनकी एंट्रीज पास कर लेंगे। टी अकाउंट्स आपने देख लिए हैं किस तरह से बनाते हैं, उन एंट्री से आप जो है टी अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। जॉन फ्राई लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंसेस, तो ऑन फर्स्ट on 14th April 2005, John Fry set up a business which he sold frozen fish, meat, and vegetables dishes from door to door in a specially adopted van. His transaction for the first 2 weeks of trading were as follows. Okay, जॉन फ्राई ने जो है एक फ्रोजन फिश का जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, डोर टू डोर वो चल के अपनी फिश को, मीट को, वेजिटेबल्स को सेल करता है, ठीक है। तो उसकी ट्रांजेक्शन जो है वो गिवन बिलो है। अब हम देखते हैं इसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है। पे 10,000 ऑफ रिडंडेंसी मनी इनटू अ बिजनेस बैंक अकाउंट। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, पैसे जो है आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एंड बिजनेस अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 10,000। Second one is use 3600 to buy a second hand van by writing a check। चाहे second hand van है पर van तो है ना आपका नॉन करेंट एसेट है, तो जब आप नॉन करेंट एसेट बाय करेंगे आपका एक एसेट इनहेंस होगा, आप वैन अकाउंट को डेबिट करेंगे 3600 से, ठीक है। और बैंक के थ्रू पेमेंट की है, चेक के थ्रू, तो आप बैंक को क्रेडिट कर देंगे विद अमाउंट ऑफ 3600। Spend 1700 by check having the van converted it as a traveling deep freezer। Okay, आपने वैन में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, उसमें डीप फ्रीजर भी इंस्टॉल किया है, तो आप क्या करेंगे, वैन अकाउंट में
अच्छा, जब भी एसेट की कुछ भी आप एसेट पे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से एसेट की कैपेसिटी इनहेंस हो रही है, तब भी आप एसेट को ही डेबिट करेंगे, वो आपका एसेट होता है, वो आपका एक्सपेंस नहीं होता। तो आपने वैन पे कुछ काम किया है, आपका एसेट इनहेंस हुआ है, जस्ट लाइक यू आर बाइंग अनदर एसेट, सो आप वैन अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। ठीक है, उसको आपने उसके अंदर एक ट्रैवलिंग डीप फ्रीजर जो है इंस्टॉल किया है। सो 1700 से बैंक अकाउंट डेबिट, और स्पेंड कितने किए आपने 1700, और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक एसेट कम हो रहा है, पैसे दिए आपने, कैश ट्रांसैक्शन की है, क्रेडिट नहीं की। क्रेडिट की होती तो आप किसको क्रेडिट करते, पेएबल्स को, क्या बाद में पेमेंट कर देंगे थोड़ी देर तक। पेड 400 इन कैश फॉर हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट असाइनमेंट ऑफ फ्रोजन फूड, आपने जो है 400 कैश में पेमेंट की है। ओके, और उसके थ्रू जो है आपने फर्स्ट असाइनमेंट के लिए कुछ चीजें ली होंगी आपने, सो आपने परचेजेस की हैं 4,400 से, और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर ले 400 से। ठीक है, जब भी बैंक में पैसे आएंगे डेबिट, बैंक में पैसे जाएंगे तो क्रेडिट, क्योंकि एसेट है ये। Receive 110 of checks and 800 of cash for sales in his first week of trading. So 110 जो है आपको बैंक में रिसीव हुआ है, एंड 80 कैश में रिसीव हुआ है। ओके, फॉर इज फर्स्ट वीक ऑफ ट्रेडिंग, तो आपने ट्रेडिंग की है, इसका मतलब आपने सेल्स की है। 110 बाय 80 इट्स 210 ना। 190, so it's 190 यहाँ पर। Spend 260 in cash on a backup freezer in which to store additional inventory. 260 in cash में आपने स्पेंड किए हैं एक फ्रीजर को बाय करने के लिए, इन विच टू स्टोर एडिशनल इन्वेंट्री, जिसमें आप एडिशनल इन्वेंट्री जो है स्टोर करेंगे। तो आप फ्रीजर अकाउंट जो है उसको डेबिट करेंगे, और बैंक कैश में आपने पेमेंट की है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 260 से paid 190 in cash for additional inventory। ओके, तो आपने परचेजेस की है फर्दर, और कैश में पेमेंट की है 190 से। ओके, रिसीव 170 ऑफ चेक एंड 50 ऑफ कैश फॉर सेल्स इन हिज सेकंड वीक ऑफ ट्रेडिंग। सो आपको सेकंड वीक में जो है बैंक के थ्रू पैसे मिले हैं 170। ठीक है, चेक्स कितने रिसीव हुए हैं, और कैश के थ्रू पेमेंट कितनी रिसीव हुई है आपको, $50। ठीक है, और आपने टोटल सेल्स कितनी की है, इन दोनों को एड अप कर लेते हैं। इट्स 220। एक कंपाउंड एंट्री मैंने पास किया, आप सिंपल एंट्री भी पास कर सकते हैं, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, और एक और अलग एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, पर आप कंपाउंड भी कर सकते हैं कन्वीनियंस के लिए। नेक्स्ट वन इज paid his next door neighbor 40 in cash as wages for helping in moving inventory from the freezer to the van। आपने अपने नेबर को पेमेंट की है एज अ वेजेस, वेजेस ही पे की है आपने। कैसे पे की है, 40 की वेजेस है आपकी। ठीक है, और पेमेंट कैसे की है, कैश में की है, तो कैश अकाउंट को आप करेंगे क्रेडिट। withdrew 60 in cash from the business bank account as living expenses, ये ड्राइंग्स हुई है आपकी, सो ड्राइंग्स आप एक्सपेंस है डेबिट करेंगे 60 से। ठीक है, और बैंक अकाउंट को आप करेंगे क्रेडिट 60 से। दैट्स ऑल, ये होगी आपकी सारी की सारी जो है एंट्रीज पास हो गई है। अब आपने क्या करने हैं, इनके टी अकाउंट्स ओपन करने हैं, उनको क्लोज करना है, उनका कैरी डाउन बैलेंस निकालना है, और वो कैरी डाउन बैलेंस जो है आपने नीचे बिलो यहाँ पर आपने बॉक्सेस जो आपको अवेलेबल है, यहाँ पे आपने वो बैलेंसेस राइट डाउन कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अच्छा हमने पढ़ा था कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है
इनके ना नेम चेंज हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अब आप क्या कहते हैं, एसेट एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अब आप कहते हैं अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि ये बुक थोड़ी पुरानी है इसलिए यहाँ पर जो है ओल्ड नेम यूज हो रहे हैं। अदर एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, कैपिटल को एसेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो आप बिजनेस को इनहेंस करने के लिए, जिससे आपकी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़े, बिजनेस के अंदर जिससे आपकी सेल्स बढ़े, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो, सेल होना या प्रोड्यूस होना, उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अदर एक्सपेंडिचर होंगे जो आप डे टू डे लाइफ में आप इनकर करते रहते हैं, उससे आपकी कैपेसिटी जो है बिजनेस की इनहेंस नहीं हो रही। ठीक है, तो ये है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, आपने यहाँ बॉक्सेस में लिखना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेंट ऑफ अ वेयर हाउस, रेंट पे किया है, डे टू डे लाइफ का एक्टिविटी है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ प्रेमिसेस फॉर अ फैक्ट्री, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री परचेज करना। फिटिंग आउट द फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन पर्पस, प्रोडक्शन पर्पस के लिए आपने फिटिंग्स आउट करवाई है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल फीस इनकर इन परचेजिंग द फैक्ट्री, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल फीस अगर आपने इनकर की है फैक्ट्री परचेज करने के लिए या एसेट को प्रोडक्शन में कैपेसिटी में लाने के लिए, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होंगे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर या एसेट एक्सपेंडिचर होंगे। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी लेकर आए हैं, ठीक है, और उसे आपने फैक्ट्री में इंस्टॉल करवाने से पहले कुछ क्लीनिंग करवाई है फैक्ट्री को ना, और उसमें कुछ लाइटिंग्स करवानी थी, कुछ आपने इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना था, वो सारा काम आपने करवाया है ताकि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी आपकी आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉल हो सके, पीपीई। तो वो इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट है ना, और वो सारी कॉस्ट जो आपकी उस वक्त का जो रिपेयर है, उसको एसेट को प्रोडक्शन में लाने के लिए, वो सारा का सारा जो होगा आपका एसेट एक्सपेंडिचर होगा। क्योंकि वो अगर आप करवाएंगे नहीं तो आपका एसेट इंस्टॉल कैसे होगा और आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट कैसे होगी, तो ये सारा का सारा जो होगा आपका एसेट एक्सपेंडिचर होगा। वेजेस ऑफ ऑनर्स एंड लीगल फीस अगर आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए करते हैं, दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेस ऑफ ऑनर्स एंड दिस इज also a revenue expenditure. Purchases of car in order to resell them, that's a revenue expenditure। ठीक है, बाय करें या रीसेल करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ अ कार फॉर द यूज ऑफ सेल्स मैनेजर, ओके, सेल्स मैनेजर ने बिजनेस के अंदर ही उस कार को यूज करना है, तो इसलिए ये एक्सपेंडिचर होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस रेट्स ऑन द वेयर हाउस, जो बिजनेस रेट वेयर हाउस के होंगे रिलेटेड, ये आपके होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक एक्सपेंस है आपका। बिजनेस रेट्स ऑन द फैक्ट्री, business rates on the warehouse, business rates on the factory। बिजनेस रेट्स आपका एक्सपेंस है ना, चाहे वो फैक्ट्री को हो या वेयर हाउस का हो, इससे आप जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करेंगे। इसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन इनहेंस नहीं हो रही, जस्ट मेंटेन हो रही है, डे टू डे आपका एक्सपेंस है, तो ये भी होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज,